हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बच्चों, लास्ट टाइम हमने हमारा चैप्टर 1 जो है वो ईवीएस का कंप्लीट कर लिया था और मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। इसी तरीके से हम हमारा कॉमर्स और बिजनेस कम्युनिकेशन जो है बच्चों वो भी कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर 2 ईवीएस का, जो है नेचुरल रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये रिसोर्सेज क्या होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, कई बार हमने ये सारी चीज़ों को सुना है बच्चों, लेकिन हमको ध्यान में नहीं रहता है कि इसका मतलब होता क्या है। अब जितने भी चीज़ें जो हमको नेचर से अवेलेबल होकर मिलती है वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हो जाते हैं, राइट। जैसे सन है, मून है, वाटर है, नेचुरल रिसोर्स है ना, नेचर से हमको मिले हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब बच्चों ये होता है कि जो भी रिसोर्सेज को हम यूज़ कर रहे हैं आज, उसको सिर्फ उतना ही यूज़ करो जितना फ्यूचर जनरेशन्स को हम बचा कर दे पाएंगे, वरना पता चला फ्यूचर जनरेशन के लिए तो कुछ रहा ही नहीं, राइट। इसलिए इन सारी चीज़ों को सोच समझ कर यूज़ करना जो होता है वो होता है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आओ बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, नेचुरल रिसोर्सेज का जो मतलब होता है बच्चों, सबसे पहले वो देखेंगे रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिसोर्सेज बेसिकली एनी स्टफ फाउंड इन नेचर, वो सारी चीज़ें जो नेचर में अवेलेबल होगी, जो इंसान के काम की होगी, हैज़ गॉट सम यूटिलिटी। यूटिलिटी यानी कि इंसान, आप तो जानते ही हो, अपने यूज़ में हर एक चीज़ को लेकर आता ही है। फॉर मैन काइंड यानी कि ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़ होता है, एंड इज बीइंग यूज्ड बाय हिम फॉर हिज बेटरमेंट। और वो अपने ही यूज़ के लिए, अपने ही अच्छे के लिए उन चीज़ों का इस्तेमाल जो करता है वो होते हैं हमारे रिसोर्सेज, वो होते हैं बच्चों हमारे रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब वो चीज़ें जो नेचर में पाई जाती है, जिसका इस्तेमाल इंसान करता है अपने बेटरमेंट के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, उनको हम बोलते हैं रिसोर्सेज। अब बात करेंगे हम बच्चों नेचुरल रिसोर्सेज की। तो नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी डिफाइंड एज सब्सटेंसेस विच ऑकर इन नेचर, वो चीज़ें जो नेचर में है, एंड आर फाउंड टू बी यूजफुल टूल्स फॉर डेवलपमेंट। और ये वो चीज़ें हैं जो काम की चीज़ें हैं, जो डेवलपमेंट की चीज़ें हैं ह्यूमन बींग्स के, उसे हम कहेंगे नेचुरल रिसोर्सेस। अब अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट ऑन विच लाइफ एग्जिस्ट। अभी तक जब तक स्टडी किया गया, पता लगाया गया, तो पता चला अर्थ इकलौता एक प्लैनेट है, यानी हमारी जो पृथ्वी है इकलौता एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, जहाँ पर हम प्राणी, हम ह्यूमन बींग्स, हम लिविंग बींग्स जो है वो रहते हैं। रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ, अब अर्थ के जो रिसोर्सेज है बच्चों वो क्या होंगे। एक तो है हमारे पास लैंड, नेचर से अवेलेबल है, वाटर नेचर से अवेलेबल है, एयर नेचर से अवेलेबल है, सन, मून, एंड वी हैव मिनरल्स विच आर अवेलेबल फ्रॉम द नेचर इटसेल्फ। तो ये हमारे प्लैनेट पे चीज़ें अवेलेबल है। देयर इज अ नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एंडाउमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ रिसोर्सेज, कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल रिसोर्सेज एंड वेल्थ। ये चार बच्चों ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिनको समझना हमको ज़रूरी है। पहला है एंडाउमेंट, एंड एंडाउमेंट इज एनी नेचुरल स्टफ और नेचुरल गिफ्ट दैट एग्जिस्ट इन द एनवायरनमेंट द यूज ऑफ विच इज़ नॉट नोन टू मैन। यानी ऐसी चीज़ें, ऐसे गिफ्ट जो नेचर की तरफ से अवेलेबल है हमारे लिए, लेकिन हम उनके बारे में अच्छे से नहीं जानते हैं। तो जो ऊपर वाले का दिया हुआ गिफ्ट है, तोहफा है, वो होगा हमारे लिए एंडाउमेंट। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा रिसोर्स। एंडोमेंट बच्चों, यहाँ अब तक इंसान को उसके बारे में पता नहीं है, नेचुरल गिफ्ट जो अवेलेबल है वो उनको पता नहीं है, तो वो एंडोमेंट होगा। रिसोर्स क्या होगा, एक ऐसा नेचुरल स्टफ जो एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करता है, इंसान जो है उसका यूज़ करता है, जिसके बारे में उसको पता है। तो व्हेन एन एंडोमेंट्स यूटिलिटी इज डिस्कवर्ड बाय मैन, जब उस तोहफे को, जो नेचर के गिफ्ट को आदमी ने समझ लिया और उसको यूज़ करना शुरू कर दिया, वो बन जाता है हमारा रिसोर्स। अब आएंगे पोटेंशियल रिसोर्स के ऊपर। पोटेंशियल रिसोर्स इज दैट नेचुरल स्टफ दैट एग्जिस्ट इन द एनवायरनमेंट, द यूज एंड वैल्यू इज नोन टू मैन बट इट इज नॉट इन यूज टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स और वांट। अब ये ऐसी चीज़ है जो नेचर में अवेलेबल है, इंसान को उसके बारे में मालूम है, लेकिन उसको यूज़ और उसका जो वैल्यू है वो तो इंसान को मालूम है, लेकिन उसकी वो नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, तो वो हो जाएगा हमारा पोटेंशियल रिसोर्स। लास्ट आता है हमारा वेल्थ। और रिसोर्स बिकम्स वेल्थ व्हेन दे आर डेवलप्ड एंड सोल्ड। तो वेल्थ कब बन जाता है हमारे लिए रिसोर्स, जब हम लोग उसको क्या करते हैं, डेवलप करके उनको बेचते हैं।
लाइक मटेरियल्स कैन बी चेंज टू समथिंग मोर वैल्यूएबल बाय प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, स्किल, लेबर एंड टेक्नोलॉजी। बच्चों हमने अकाउंट्स में पढ़ा है रॉ मटेरियल्स के बारे में। रॉ मटेरियल्स होते हैं, फिनिश गुड्स होते हैं। तो जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, समझ लो नेचर से कुछ मटेरियल्स जो है वो अवेलेबल है। हमने क्या किया, टेक्नोलॉजी, स्किल, ये सारी चीज़ों को अप्लाई किया। अब उससे कोई प्रोडक्ट बना दिया, उस प्रोडक्ट को हमने जाकर बेच दिया मार्केट में, हमारा फिनिश गुड्स बन गया ना। रॉ मटेरियल को हमने कन्वर्ट किया फिनिश गुड के अंदर और फिर उसको बेच दिया, उससे इनकम जनरेट हो गई, तो वो हो गया हमारा वेल्थ। तो ये 4 बच्चों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हमको समझना ज़रूरी है। एंडाउमेंट, रिसोर्सेज, पोटेंशियल रिसोर्स और उसका वेल्थ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, द बाबा बुडान हिल नियर भद्रावती कर्नाटका वॉज अ नेचुरल गिफ्ट। यानी ये क्या था, नेचुरल गिफ्ट था, अ नेचुरल एंडाउमेंट। जब इसकी डिस्कवरी हो गई, इट इज़ वेरी रिच इन आयरन कंटेंट्स। यानी कि यहाँ पर क्या पता चला, व्हेन इट वाज डिस्कवर्ड दैट इट इज़ वेरी रिच इन आयरन कंटेंट्स। यानी कि ये ऐसी जगह है जहाँ पर आयरन की मात्रा जो है आपको ज़मीन में सबसे ज़्यादा मिलेगी। इट बिकम अ हिडन नेचुरल रिसोर्स। तो ये एक हिडन नेचुरल रिसोर्स है जो हमको मिल गया है। इट्स यूटिलिटी वॉज रिकॉग्नाइज्ड फॉर माइनिंग ऑपरेशन। अब उसका जो यूज़ है वो समझ में आया, किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, माइनिंग ऑपरेशन के लिए। इट वॉज पोटेंशियली रिच ड्यू टू हाई परसेंटेज ऑफ आयरन इन द हिल। अब ये जो है पोटेंशियल इतना क्यों था इसके अंदर ज़्यादा, क्योंकि आयरन जो है वो हाई परसेंटेज में हिल एरियाज में अवेलेबल था। लेटर ऑन द लार्ज स्केल सर्फेस माइनिंग हैज़ मेड इट अ डेवलप्ड रिसोर्स। अब धीरे धीरे एंडाउमेंट से देखो बच्चों कहाँ जा रहा है, एंडाउमेंट से वो क्या बन गया, रिसोर्स बना, उसके बाद वो पोटेंशियल रिसोर्स की तरफ बढ़ रहा है जहाँ पर उसको कन्वर्ट किया गया। एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, अब क्योंकि वहाँ उसको डेवलप करके बिजनेस होना शुरू हो गया तो वहाँ पर वेल्थ जो है वो आना शुरू हो गई। एज इट प्रूव टू बी अ मेजर सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि आयरन ओर जो है वो हमको सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलने लगा, ये बाबा बुडान हिल जो कि भद्रावती कर्नाटका के अंदर आता है, जहाँ पर आयरन ओर सबसे ज़्यादा रिच कंटेंट में हमको मिलता है। फॉर द वेल नोन भद्रावती स्टील प्लांट इन कर्नाटका। अब यहाँ पर जिसने इसका रिसोर्स को समझ के, उसका जो फाइंड आउट करके, डिस्कवर करके, ह्यूमन स्किल्स अप्लाई करके, टेक्नोलॉजी अप्लाई करके उसको भद्रावती स्टील प्लांट के नाम से बिजनेस ओपन कर लिया जो कि कर्नाटका में है। अब बाबा बुदानगिरी इज़ नोन फॉर इट्स श्राइन टू द सूफी सेंट बाबा। यानी कि ये जो जगह है वो सबसे ज़्यादा एक सूफी सेंट बाबा है, उनके नाम से क्या है, बाबा बुडान के नाम से फेमस है। एक पिलग्रिमेज साइट है जहाँ पर दोनों ही धर्म के लोग जो है, हिंदूज और मुस्लिम जो है वो वहाँ पर विजिट करते हैं, तो इसीलिए वो जगह दूसरी इस चीज़ के लिए फेमस है। और पहली जो फेमस है वो पहले डिस्कवरी ही नहीं हुई थी कि आयरन और रिच कंटेंट जो है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलता है। अब ये जो जगह है बच्चों वो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ मैंने उसका पिक्चर रखा है आपके समझने के लिए कि ये वो जगह है बाबा बुडान हिल जहाँ पर आयरन का सबसे ज़्यादा रिच कंटेंट जो है वो पाया जाता है, जो कि भद्रावती कर्नाटका में है। अभी the natural resources such as fertile soils, thick forest, abundant fish, life in the seas, metallic mineral ores found over the earth are of immense importance. अब ये सारी ही चीज़ें जो नेचर में अवेलेबल है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। If natural resources are to be tapped or exploited and to be used as raw materials for further processing, the detailed surveys are carried out. अगर natural resources को आपको यूज़ करना है, एक्सप्लॉइट करना है, टू बी टैप्ड यानी कि पहले तो फाइंड आउट करना है नेचुरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कितनी है, उनका यूज़ करना है, और यूज़ करके जो रॉ मटेरियल्स है फर्दर प्रोसेस के लिए, उसके लिए आपको क्या करना होता है, डिटेल सर्वेज करना होता है। Accessibility of the natural resource is a prime consideration in the commercial exploitation of resources. यानी कि कमर्शियल यानी कि ऐसे रिसोर्स, ऐसे रॉ मटेरियल्स जो होते हैं बच्चों जिनका आपको यूज़ करना है और यूज़ करके आपको कमर्शियल पर्पस यानी कि इंडस्ट्रियल पर्पस यानी कि बिजनेस पर्पस के लिए अगर आपको यूज़ करना है तो नेचुरल रिसोर्स को एक्सेस करना एक प्राइम, एक बहुत ही पहली जिम्मेदारी हो जाती है ऑर्गेनाइजेशंस की। The importance and actual exploitation of resources therefore depends upon. अभी ये actual exploitation जो है वो कौन से बेसिस पर, यानी कि जो यूटिलाइज कर सकते हैं हम कि रिसोर्स को यूज़ करो और उसके बाद उसका जो है वो फाइनल प्रोडक्ट बनाओ, तो कौन से बेसिस पर डिसाइड कर सकते हैं। एक तो रिसोर्स की क्वांटिटी, दूसरे रिसोर्सेज की क्वालिटी,
फिर आता है डेप्थ ऑफ ऑकरेंस, कॉस्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन कितना होगा, यानी कि उसको रॉ से फिनिश करने में इसका कितना कॉस्ट होगा। एक्सेसिबिलिटी एंड ट्रांसपोर्टेबिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन में कितना आएगा। टेक्निकल नो हाउ, यानी कि उसको कन्वर्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ द रिसोर्सेज टू बी टैप्ड, और कितना उसका वैल्यू जो है वो हम डिसाइड करके उसको बाहर सेल करेंगे। तो ये सारी ही चीज़ें जो है वो ज़रूरी है किस चीज़ के लिए, इंपॉर्टेंस एंड एक्चुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। क्वांटिटी, क्वालिटी, डेप्थ, एक्सेसिबिलिटी एंड ट्रांसपोर्टेबिलिटी, टेक्निकल नो हाउ, एंड लास्ट में वैल्यू ऑफ द रिसोर्सेज टू बी टैप्ड। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है बच्चों लास्ट में, इफ यूरेनियम ओर इज फाउंड इन द रिमोट प्लेस इट कैन बी एक्सप्लॉयटेड ऑन अकाउंट ऑफ इट्स हाई मार्केट वैल्यू, यानी कि यूरेनियम ओर जो है अगर वो ऐसी दूर की एक जगह पर मिले जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में है तो उसका यूज़ किया जा सकता है, उसकी मार्केट वैल्यू भी जो है वो हमको क्या मिलेगी, हाई मिलेगी। अब बच्चों पहले तो रिसोर्सेज के बारे में जब हम पढ़ेंगे बच्चों तो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए जानना कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है वो क्या होते हैं, क्योंकि अगर हम ये नहीं समझ पाएंगे तो हम आगे उन चीज़ों को सही से समझ नहीं पाएंगे। ओके, रिन्यूएबल रिसोर्स, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल ये हमने स्कूल में पढ़ा है, लेकिन फिर से हम क्या करेंगे, इन चीज़ों का रिविजन करेंगे। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, ये वो रिसोर्सेज है विच कैन बी रिन्यूड और रिप्लेस्ड ओवर टाइम, यानी कि ओवर टाइम आप इसको रिप्लेस जो है वो कर सकते हो। अब ये नॉन रिन्यूएबल जो है बच्चों ये नेचुरल रिसोर्सेज है। ये रिसोर्सेज जो होते हैं वो ज़्यादातर मैन मेड होते हैं, या नेचुरल रिसोर्सेज को मैन जो है ह्यूमन बीइंग जो है वो कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी रिन्यूड वंस दे आर कम्प्लीटली कंज्यूम्ड, यानी कि एक बार अगर ख़त्म हो गया तो ख़त्म, फिर आप उसको वापस से नहीं ला सकते हो, वो होता है हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन नॉट बी डिप्लीटेड ओवर टाइम, यानी कि ये ख़त्म नहीं कर सकते, इसका तो प्रोडक्शन जो है वो होता रहेगा, लेकिन ये एक बार ख़त्म तो कहानी किस्सा सब खत्म हो जाएगा। Renewable resources including sunlight, water, wind and also geothermal sources such as hot springs and fumaroles, तो ये सारी चीज़ें हमारी रिन्यूएबल रिसोर्सेज का हिस्सा है। अब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी इंक्लूड्स फॉसिल फ्यूल सच एज कोल एंड पेट्रोलियम। ओके, ये जो होता है इनएग्जॉस्टेबल होता है, लिमिट ख़त्म नहीं होती है। ये जो होता है वो एग्जॉस्टेबल है, लिमिट जो है वो ख़त्म हो सकती है। दे आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली, ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं, और ये जो है इनसे पोल्यूशन होता है। दिस रिसोर्सेज आर एबंडेंट, यानी कि बहुत लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल है, और ये जो रिसोर्सेज है वो स्कैर्स है यानी लिमिटेड है। एग्जाम्पल अगर हम देखें बच्चों तो एग्जाम्पल है यहाँ पर एयर, वाटर, विंड, सॉइल, सोलार एनर्जी जो कि हमारा सन से मिलती है, और यहाँ पर एग्जाम्पल है मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स, कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस। नेक्स्ट है दे आर दोज विच कैन बी यूज अगेन एंड अगेन, ये वो रिसोर्सेस है जो बार बार यूज किए जा सकते हैं, और ये वो रिसोर्सेस है जिनको लिमिटेड टाइम के लिए ही यूज किया जा सकता है। दे कैन फर्दर बी डिवाइडेड इंटू बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स, यानी कि लिविंग एंड नॉन लिविंग बीइंग में फर्दर डिवाइड होते हैं, और ये जो है वो रिसाइक्लेबल एंड नॉन रिसाइक्लेबल रिसोर्सेज में डिवाइड होते हैं, यानी प्रोडक्ट को फिर से रिसाइकल किया जा सकता है, और ऐसे भी कुछ होंगे जिनको वापस रिसाइकल नहीं किया जा सकता है, विच आर नॉन रिसाइक्लेबल। तो ये है हमारे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब आएंगे बच्चों हम हमारे क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के ऊपर। अच्छा बच्चों, आपके जो टेक्स्ट बुक्स में दिया हुआ है वो अलग अलग बेसिस पर दिया हुआ है, तो हर एक टेक्स्ट बुक के अंदर अगर आप देखोगे तो एक्सप्लेनेशन जो है वो वेरी करेंगे। अगर आपको ये मेथड समझ में आता है तो ये भी आंसर का फॉर्मेट चाहिए। अगर स्पेसिफिक आपको आपका कॉलेज बोलता है कि यही आंसर आपको फॉलो करना है, यही तरीका सही है होने का, तो डेफिनेटली आप जो है मुझे टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट हो सकते हैं और मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, अपनी नोट्स शेयर कर सकते हैं, वहाँ मैं डेफिनेटली आपको उनके एक्सप्लेनेशन देने में हेल्प करूंगी। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक अगेन, क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। ओके, रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू वेज, नेचुरल रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स बच्चों जैसे मैंने आपको बोला जो नेचर से अवेलेबल होता है वो। ह्यूमन रिसोर्स क्या होते हैं, जो इंसान ने बनाए, ह्यूमन ने बनाया है वो। तो दो तरीके के रिसोर्सेज हैं, नेचुरल एंड ह्यूमन, जिसको हम मैन मेड रिसोर्सेज भी बोलते हैं। ओके,
नेचुरल रिसोर्सेज मटेरियल्स और सब्सटेंसेज ऑकरिंग इन नेचर फ्रीली एंड विच कैन बी एक्सप्लॉयटेड फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट, यानी कि ये वो चीज़ें हैं जो कुदरत से हमको फ्री में अवेलेबल है और इसका यूज़ कर सकते हैं हम अपने डेवलपमेंट के लिए, वो होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। दे कैन बी क्लासीफाइड एज फॉलोज। अब ये अलग अलग चीज़ों के बेसिस पर क्या हुए हैं, क्लासीफाई हुए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस, यानी कि किस तरीके से ये ऑकरेंस के बेसिस पर अपने डिवाइड होकर आते हैं, तो हम जानेंगे कितनी फ्रीक्वेंसी है इनकी। पहला है हमारा यूबिक्विटस, जिसको हम यूनिवर्सल भी बोलते हैं। रिसोर्सेज विच आर ऑकरिंग एवरीवेयर आर नोन एज उबिक्विशियस और यूनिवर्सल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्स जो हर जगह पर अवेलेबल है, कई एक स्पेसिफिक जगह पर नहीं मिलेंगे, हर जगह अवेलेबल है यूनिवर्सली, यानी कि सनलाइट हमको सब जगह मिलती है, ऐसा तो नहीं है इंडिया में है, कनाडा में नहीं है, यूएस में नहीं है, वहाँ भी अवेलेबल है। सॉइल जो है ये भी सब देशों में है, एयर जो है ये भी सब जगह है। दीज रिसोर्सेज आर ऑफ लो वैल्यू एंड फ्री फ्रॉम नेचर। तो ये वो रिसोर्सेज है जिनकी वैल्यू जो है वो तो कम है, लेकिन नेचर में ये फ्रीली अवेलेबल है। नेक्स्ट, लोकलाइज्ड रिसोर्सेज ऑकरिंग ओनली एट अ फ्यू प्लेसेस आर नोन एज लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। कुछ कम जगहों पर ही मिलती है तो वो लोकल में ही मिलती है, तो लोकलाइज्ड रिसोर्सेज हुआ। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोल हो गया, नेचुरल ऑयल हो गया, आयरन ओर हो गया। दीज रिसोर्सेज आर ऑफ हाई वैल्यू। अब इनकी वैल्यू तो ज़्यादा होती है डेफिनेटली, एंड कैन हेल्प द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अब इनकी वैल्यू भी ज़्यादा होती है और कंट्री के डेवलपमेंट में भी क्या होता है बच्चों, ये काम आता है। ओके, मूविंग बैक टू द नेक्स्ट। सबसे पहला हमने समझ लिया यूनिवर्सल होता है बच्चों, और दूसरा आता है लोकलाइज्ड। कौन से बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस, इनके एग्जिस्टेंस के बेसिस पर बच्चों जो होता है वो यूनिवर्सल होता है और लोकलाइज्ड होता है। नेक्स्ट आता है हमारा ओनरशिप ऑफ रिसोर्स। उसके अंदर है हमारे तीन टाइप्स। सबसे पहला है हमारा इंडिविजुअल रिसोर्स। इंडिविजुअल रिसोर्सेज आर ऑल्सो नोन एज पर्सनल रिसोर्स। तो ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो एक्सप्लॉयट किए जाते हैं, किसके लिए, इंडिविजुअल या फैमिली के लिए। एक इंडिविजुअल या उसकी फैमिली के लिए जो यूटिलाइज किए जाते हैं वो होते हैं हमारे इंडिविजुअल रिसोर्सेज। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है प्लॉट ऑफ लैंड और हाउस, यानी एक इंडिविजुअल या तो खुद के लिए घर बनाता है या तो अपने फैमिली के लिए घर बना रहा है, तो वो इंडिविजुअल रिसोर्स होगा। नेशनल रिसोर्सेज क्या होगा, रिसोर्सेज विच आर ओन्ड कलेक्टिवली बाय द पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर नेशन, यानी कि एक पूरे नेशन का जो रिसोर्स होगा वो नेशनल रिसोर्स होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर रिवर्स आ गया, एक नेशन के अंदर रिवर्स हो सकते हैं, राइट। इंडिया में बहुत सारे रिवर्स हैं, मिनरल्स हैं, फॉरेस्ट है, तो ये किसके लिए यूज होते हैं, बेनिफिट ऑफ द पीपल ऑफ द नेशन, यानी कि इस देश के लोगों के लिए यूज किए जा रहे रिसोर्सेज वो नेशनल रिसोर्स होंगे। फिर आएंगे हमारे इंटरनेशनल रिसोर्स। इंटरनेशनल यानी कि ऑल द मटेरियल एंड नॉन मटेरियल थिंग्स इन दी वर्ल्ड आर कॉल्ड इंटरनेशनल रिसोर्स, यानी कि दुनिया में जितनी भी रिसोर्सेज अवेलेबल है दुनिया भर में वो हर किसी के लिए, कोई ये नहीं बोल सकता है कि ये रिसोर्स जो है वो मेरी ही कंट्री का है या मेरे ही घर के लिए यूज होगा। एग्जाम्पल यहाँ पर एटमॉस्फेयर दिया है, सनलाइट दिया हुआ है और ओशंस दिया हुआ है, तो ये हमारे कौन से टाइप हो गए, इंटरनेशनल रिसोर्सेज हो गए। तो ये ओनरशिप के बेसिस पर था। नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रिसोर्सेस। तो ये है नेचर ऑफ रिसोर्सेस पे, जिसके अंदर सबसे पहला आता है हमारा ऑर्गेनिक और बायोटिक रिसोर्स। दिस रिसोर्स कंसिस्ट ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी कि यहाँ पर क्या आते हैं, लिविंग थिंग्स की बात होती है। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, फिश, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीव जंतु जो जिंदगी है जिनके अंदर जान है वो हमारे ऑर्गेनिक या बायोटिक में आएंगे। नेक्स्ट आएगा इनऑर्गेनिक या अबायोटिक रिसोर्स। तो दीज रिसोर्सेज कंसिस्ट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि यहाँ पर इनके अंदर जान नहीं रहती है लेकिन ये एग्जिस्ट करते हैं। दीज रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टेड बाय यूज, यानी कि इनको एक टाइम के बाद क्या किया जा सकता है, लिमिट खत्म हो सकती है उनकी। व्हाइल द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज वेरी स्लो। अब ये जो फॉर्म होते हैं बहुत ही स्लोली फॉर्म होते हैं, जैसे कि क्लाइमेट हो गया, रॉक्स हो गए, मिनरल्स हो गए। ये बच्चों इनके अंदर जान तो रहती नहीं है, ये नॉन लिविंग्स हो गए, लेकिन इनकी जो वैल्यू होती है बच्चों वो भी क्या बताया जा रहा है, इनका जो यूज है वो क्या हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, लिमिट खत्म हो सकती है इनकी। दैट इज व्हाट वी मीन बाय इनऑर्गेनिक और अबायोटिक रिसोर्स। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड रीजनरेशन। तो सबसे पहला आएगा हमारा इनएग्जॉस्टेबल रिन्यूएबल फ्लो रिसोर्सेज। नाउ द रिसोर्सेज दैट कैन बी रिन्यूड बाय रिप्रोडक्शन और बाय फिजिकल, मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस आर कॉल्ड इनएग्जॉस्टेबल और फ्लो रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो कि रिन्यू की जा सकते हैं बाय रिप्रोडक्शन और बाय फिजिकल यानी कि
फिजिकल, मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस के ज़रिए, यानी कि टेक्नोलॉजी आ जाती है यहाँ पर। टेक्निकल स्किल्स अप्लाई करके जो रिसोर्सेज को आप रिन्यू कर सकते हो, दे आर अ पार्ट ऑफ योर इनएग्जॉस्टेबल रिन्यूएबल फ्लो रिसोर्सेज। अब इसका सब डिवाइड किया गया है बच्चों दो टाइप के अंदर। पहला है ऑटोमेटिकली रिन्यूड, एक ऐसे रिसोर्सेज है जो ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाएंगे बाय वेरियस बायोजियोकेमिकल प्रोसेसेस एंड विदाउट मैन्स एफर्ट। यहाँ पर इंसान को कोई एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सन, विंड। रोल ऑफ मैन इन प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमेटिकली रिन्यूएबल रिसोर्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट। अब सूरज के लिए और हवाओं के लिए, विंड के लिए बच्चों जो है वो इंसान को उसके प्रोडक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली नेचर से अवेलेबल है। रिन्यूड बाय मैन्स एफर्ट, अब वो रिसोर्सेज जिसमें मैन के एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है, फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट हो गया, क्रॉप्स हो गया, सॉइल्स हो गए, एज दीज माइट बी यूज बाय मैन एंड विल नॉट बी रिलीव्ड इफ देयर आर नो एफर्ट्स बाय मैन। यानी कि ये अगर इंसान अपना एफर्ट पुट अप नहीं करे यहाँ पर तो कहीं ना कहीं क्या होगा, वापस से वो रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा एग्जॉस्टिबल या नॉन रिन्यूएबल और फंड रिसोर्सेज। Many natural resources are limited. Once they are used, reproduction is not possible. यानी कि कई सारे नेचुरल रिसोर्सेज बच्चों ऐसे हैं जो कि लिमिटेड है हमारे अर्थ के ऊपर। अगर आपने इनकी लिमिट को एग्जॉस्ट कर दी तो क्या हो जाएगा, वो उनका वापस से रिप्रोडक्शन करना, उनको वापस प्रोड्यूस करना जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। तो उन रिसोर्सेज को हम बोलते हैं एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, यानी कि लिमिट जो है वो ख़त्म हो चुकी है। एग्जाम्पल कोल, नेचुरल ऑयल, आयरन ओर, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है रिसोर्सेज के जो क्या है, नॉन रिन्यूएबल इन नेचर है। मैंने आपको बच्चों डिफरेंस बिटवीन समझाया है, उसके अंदर आप लोग एक बार फिर देख लेना रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल जो है वो क्या होता है। Now, the natural replacement of minerals through geological process is very slow. These resources are of two types. अब जो natural resources है वापस इनको प्रोड्यूस करने का geochemical process के थ्रू वो भी थोड़ा सा क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। अब अगेन इन रिसोर्सेज को टू सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक आता है हमारा रिसाइक्लेबल, दूसरा है नॉन रिसाइक्लेबल। रिसाइक्लेबल जिनको वापस से रिसाइकल करके रिप्रोडक्शन करके उनका यूज जो है वो किया जा सकता है। एग्जाम्पल आयरन या कॉपर, ये दो ऐसे हैं जिनका वापस से रिप्रोडक्शन करके यूज जो है वो किया जा सकता है। नॉन रिसाइक्लेबल ऐसे एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेस है जिनको वापस से आप रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हो, इनका सिंगल यूज ही होता है। वंस दे आर यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस दे गेट एग्जॉस्टेड। एक बार प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हो गए उसके बाद उनकी लिमिट खत्म, और एंड प्रोड्यूस एनर्जी, ऐश और स्मोक, यानी कि एक ही बार वन टाइम में ही रिलीज होगा। फॉर एग्जाम्पल नॉन रिसाइक्लेबल में आपका कोल आएगा, ऑयल आएगा, नेचुरल गैस और यूरेनियम, सल्फर। तो ये कुछ ऐसे रिसोर्सेज है जो नॉन रिसाइक्लेबल है। तो इसके साथ हमारा मैन मेड रिसोर्सेज जो है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है बच्चों, वो कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे मैन मेड रिसोर्सेज की, जो कि ह्यूमन रिसोर्सेज भी होते हैं। तो व्हेन अ नेचुरल रिसोर्स अंडरगोज ड्रास्टिक चेंज बाय ह्यूमन इंटरवेंशन, यानी कि इंसान की जब इंटरफियरेंस आती है नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करने में हमारे डेवलपमेंट के लिए, तो वो हो जाते हैं हमारे ह्यूमन रिसोर्स। एग्जाम्पल आयरन ओर जो है उसको प्रोसेस किया जाता है ताकि उससे स्टील बनाया जाए। तो ये जो स्टील है ये नेचुरली अवेलेबल नहीं था, हमने आयरन ओर को प्रोसेस किया, यानी हमारा यहाँ पर इंटरवेंशन था, इंटरफियरेंस था, तब जाकर ये जो स्टील है वो बना है। तो ये हो जाता है हमारा मैन मेड रिसोर्स। बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रेलवेज, मशीन्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन मेड रिसोर्स। तो डेफिनेटली हम ही ये सारी चीज़ें बनाते हैं, नेचर से तो ये कुछ भी अवेलेबल नहीं था, हमने बनाया है, इसलिए वो हो जाएगा ह्यूमन मेड रिसोर्स। नाउ पीपल आर द ह्यूमन रिसोर्स। लार्ज पॉपुलेशन, स्मॉल पॉपुलेशन, लिटरेट, इलिटरेट, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड आर ऑल पार्ट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अब जो हमने चीज़ें बनाई हैं वो तो है ही ह्यूमन रिसोर्स यानी कि मैन मेड, उसी के साथ साथ जो लोग होते हैं, चाहे उसका पॉपुलेशन ज़्यादा हो, चाहे पॉपुलेशन कम हो, चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे पढ़े लिखे ना हो, चाहे स्किल्ड हो यानी कि कोई काम उनको आता हो, या अनस्किल्ड हो या काम नहीं आता हो, तो भी वो सारे के सारे इंक्लूड होंगे हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर। सो दीज आर सम ऑफ आर ह्यूमन रिसोर्सेज। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा बच्चों हमारा वो होगा फैक्टर्स यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज। तो यहाँ पर हम हमारा पार्ट 1 जो है EVS के चैप्टर 2 नेचुरल रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंप्लीट करते हैं। स्टे ट्यून्ड टू आवर लेक्चर्स। थैंक यू वेरी मच।